दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी में बहुत बड़ा फ्रॉड सामने निकल कर आया है। आधे से ज़्यादा दिव्यांगों को ग्रुप डी की नौकरी से बाहर कर दिया गया है। कई दिव्यांग भाई बहन ऐसे हैं जो फॉर्म ही फिल नहीं कर पा रहे हैं। जो भी दिव्यांग भाई बहन फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं, मैं उनकी पीड़ा को समझता हूँ। मैं उन सब के साथ हूँ और उन सब की तरफ से आज इस वीडियो में मंत्री महोदय से सवाल पूछूंगा और रेलवे में जो दिव्यांगों के साथ में फ्रॉड हो रहा है उसके बारे में सब कुछ आपको प्रूफ के साथ में बताऊंगा। इसके अलावा उन मंत्रालयों तथा उन संस्थानों से भी सवाल करूंगा जो नाम पर तो दिव्यांगों की चल रही है लेकिन दिव्यांगों की पीड़ा को समझती नहीं है और दिव्यांगों के लिए कोई भी आवाज़ नहीं उठाती है। इसलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो में बार बार नहीं कहूँगा कि इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। आप खुद इस वीडियो को इतना शेयर करो कि यह रेल मंत्री तक ज़रूर पहुँच जाए और हमारे जो सवाल है वह मंत्री महोदय तक ज़रूर ही पहुंच जाए और उन मंत्रालयों तक तथा संस्थानों तक भी ज़रूर इस वीडियो को शेयर करना जो केवल दिव्यांगों के लिए खुले हुए हैं पर दिव्यांगों के लिए कोई काम नहीं करते हैं, बस दिव्यांग के नाम पर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। हमारे पास टाइम बहुत कम है दोस्तों, इसलिए जल्द से जल्द इस वीडियो को मंत्री महोदय तक ज़रूर पहुंचा देना। चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम लोगों को आगे क्या करना है उससे रिलेटेड जो भी मैं वीडियो बनाऊं वो आपको तुरंत मिल जाए। चलिए, सबसे पहले हम मंत्री महोदय से सवाल पूछते हैं, फिर उसके बाद में आपको बताता हूं कि किस तरीके से रेलवे में दिव्यांगों के साथ में फ्रॉड किया जा रहा है। रेल मंत्री जी, आप ये बताइए, जब एक दिव्यांग जो दोनों पैरों से दिव्यांग है या एक हाथ से दिव्यांग है या एक हाथ और एक पैर से दिव्यांग है या इसके अलावा अदर दिव्यांग जो अपनी क्वालिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं, तो क्या वे आपकी ग्रुप डी में नौकरी नहीं कर सकते? उनमें इतनी एबिलिटी नहीं है? जब वो इतना अफोर्ड करने के बाद में अपनी क्वालिफिकेशन बीए, एमए, बीएड, एमएड, इसके अलावा अप्रेंटिसशिप वगैरह सब कुछ कर लेते हैं, तो वे आपके इस ग्रुप डी की चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी में जॉब क्यों नहीं कर सकते हैं? मंत्री जी, जब आपके ही रेलवे में एक ऐसा दिव्यांग जो दोनों पैरों से दिव्यांग है या दोनों हाथों से दिव्यांग है, एक हाथ एक पैर से दिव्यांग है, इसके अलावा जो स्पीच वाले अदर दिव्यांग है, वो सब आपके ही द्वारा जो निकाला जाता है अप्रेंटिस के फॉर्म, उसमें अप्रेंटिस वो कब अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, लेकिन आपकी इस चतुर्थ श्रेणी की ग्रुप डी की नौकरी में जॉब नहीं कर सकते? ऐसा क्यों? आखिर क्यों नहीं कर सकते? आप इन सब चीज़ों का जवाब क्यों नहीं देते हैं? मंत्री जी, जब दोनों पैरों से दिव्यांग क्रिकेट खेल सकता है, दोनों हाथों से दिव्यांग रनिंग में फर्स्ट आ सकता है, फर्स्ट मेडल ला सकता है, एक हाथ से दिव्यांग भाला फेंक सकता है, पूरे देश का नाम रोशन कर सकता है, तो आपके इस चतुर्थ श्रेणी की ग्रुप डी की नौकरी में क्यों नहीं नौकरी कर सकता है? आपके पास में कोई जवाब है इन सवालों का? मंत्री जी, दिव्यांग सब कुछ कर सकता है, आपने उनको दिव्यांग बना दिया है, क्यों नहीं नौकरी कर सकता? इन सब का जवाब आपको देना पड़ेगा। इन सब सवालों का जवाब अगर आपके पास में है तो आप ज़रूर बताइए। मंत्री जी, जिन दिव्यांगों को आप कमज़ोर समझ रहे हैं वे दिव्यांग कमज़ोर नहीं हैं, सिर्फ आप उन दिव्यांगों को कमज़ोर कर रहे हैं और उनका हौसला बुलंद करने के बजाय उसको कम कर रहे हैं। आपकी सरकार तो बहुत बड़े बड़े दावे करती है दिव्यांगों से रिलेटेड कि हमने दिव्यांगों के लिए ये कर दिया, दिव्यांगों को मुख्य धारा में जोड़ने का काम कर लिया, दिव्यांगों की सारी पीड़ा को समझ लिया, लेकिन आप चतुर्थ श्रेणी की नौकरी में जब उन दिव्यांगों को मौका नहीं दे रहे हैं तो आपने क्या किया है दिव्यांगों के लिए? कुछ नहीं किया है आपने दिव्यांगों के लिए। इसका मतलब ना आपकी सरकार और ना आप कोई भी दिव्यांगों के लिए कुछ नहीं कर रहा है। मंत्री महोदय, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन दिव्यांगों की पीड़ा को समझिए। जितने फॉर्म नहीं के फिल कर पा रहे हैं, कितना दुख है उन लोगों में। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ और जो भी वीडियो बनाता हूँ, किस तरह मुझे बड़ा बुरा लग रहा था कि मैं किस तरीके से बताऊँ कि कैसे फॉर्म फिल करना है या किन किन दिव्यांगों की इस जॉब में वैकेंसी है, क्योंकि आधे से ज़्यादा दिव्यांग तो इसमें जॉब में अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। तो अप्लाई करेगा कौन? आखिर कौन करेगा अप्लाई? इसलिए महोदय, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी दिव्यांगों को बराबर का मौका दीजिए। सभी दिव्यांगों के लिए रिजर्वेशन है तो ग्रुप डी में सारे दिव्यांगों को मौका दीजिए और ओएच कैटेगरी में जो सबसे कम वैकेंसी आपने निकाली है, जबकि आपको पता होना चाहिए महोदय, सबसे ज़्यादा ओएच कैटेगरी में दिव्यांग है, उसमें डिवार्फिज्म वाले, बोनापन वाले, लेप्रोसी क्योर्ड वाले, एक हाथ वाले, दो हाथ वाले, एक पैर वाले, दो पैर वाले, एसिड अटैक वाले, सारे तो ओएच कैटेगरी में ही आते हैं। तो आप ओएच कैटेगरी में सबसे कम वैकेंसी दे रहे हैं।
वैकेंसी तो आपने सभी की कम दी है, वीआई भाई बहन जितने हैं उनकी भी वैकेंसियाँ कम है, आपने वैकेंसी निकाली ही नहीं है। लेकिन कम से कम ओएच कैटेगरी में सबको जितनी वैकेंसी है उनको और बढ़ाना चाहिए और सबको मौका तो देना चाहिए। 2-4 दिव्यांग भाई बहन उसमें अप्लाई कर पा रहे हैं, बाकी सब नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कहाँ का इंसाफ है आपकी तरफ से। आप जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करिए, क्योंकि फिर लास्ट डेट होने वाली है। तो इस वजह से जितनी जल्दी हो पाए उतनी जल्दी इन सभी दिव्यांगों को उसमें मौका दीजिए और फॉर्म में नोटिफिकेशन एक अलग से निकालिए कि हाँ मैंने इन सब दिव्यांगों को मौका दे दिया है। अगर आपने जल्द से जल्द कोई जवाब नहीं दिया तो हम आगे की कार्रवाई के लिए तैयार है। ज़रूरत पड़ी तो आरटीआई लगाएंगे, आपसे जवाब मांगेंगे। अगर उसका भी जवाब आपने नहीं दिया, आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया, तो कोर्ट भी जाएंगे। अब मैं सवाल पूछना चाहूँगा उन मंत्रालयों तथा उन संस्थानों के अधिकारियों से जो दिव्यांगों के नाम पर चल रही है। दिव्यांगों के नाम पर पैसा पाने के वाले अधिकारियों, आज मुझे ये बताओ आप कि आप दिव्यांगों के लिए कर क्या रहे हो। आपको यह नहीं पता कि रेलवे ग्रुप डी में अलग अलग डिपार्टमेंट में, जैसे यूपी में कितने दिनों से बेचारे धरना कर रहे हैं, कितने 1 साल से ज़्यादा हो गया जो लेखपाल जैसी नौकरी के लिए लड़ रहे हैं लोग। लेखपाल जैसी नौकरी के लिए वे बेचारे वहाँ पे धरने के लिए बैठे हुए हैं, उनके साथ में कोई इंसाफ नहीं हो रहा है। तो आप सब दिव्यांगों के लिए कर क्या रहे हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट में दिव्यांगों की वैकेंसी कम होती जा रही है। कई दिव्यांगों को ग्रुप डी की नौकरी में से बाहर कर दिया गया है, अन्य कई नौकरियों से बाहर कर दिया गया है। आपने इससे संबंधित कोई आवाज़ उठाई? आप दिव्यांगों के लिए आखिर आवाज़ क्यों नहीं उठाते? जब दिव्यांगों के लिए ही काम कर रहे हो तो आप दिव्यांगों की पीड़ा को समझते क्यों नहीं हैं? क्या सिर्फ इसलिए आप है कि बस दिव्यांगों के नाम पर जितना पैसा है उसको खा ले? आप अगर दिव्यांगों के लिए काम करते हैं तो दिव्यांगों के लिए आवाज़ उठाइए। सरकार के सामने, रेल मंत्रालय के सामने, जिन भी मंत्रालयों में दिव्यांगों को नौकरी नहीं दी जा रही उनके सामने आप आवाज़ उठा सकते हैं। आपके पास में पूरा अधिकार है, आपके पास में पूरा हक है, क्योंकि आप दिव्यांगों के लिए काम कर रहे हैं। आप दिव्यांगों के नाम पर काम कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ करते ही नहीं हैं। इसलिए दिव्यांगों की आवाज़ बनिए और दिव्यांगों को इंसाफ दिलाइए, तभी आप दिव्यांगों के हितैषी या दिव्यांगों के अधिकारी माने जाएंगे। इस तरीके से केवल दिव्यांगों के नाम पर पैसा खाने से कुछ नहीं होता है। 1-2 कैंप लगा दो, 2-4 कैंप लगा दो, वहाँ ट्राई साइकिल दे दो, वहाँ मोटराइज दिला दो, उसके बाद में जो दिव्यांगों की नीड्स है उसको तो पूरा करिए। आखिर सब दिव्यांगों को, जब 2-4 दिव्यांगों को लिया जाएगा, उसके अलावा सारी कैटेगरी को दिव्यांग नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा, तो उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए दिव्यांग जाएंगे और दिव्यांगों के नाम से पैसा खाने के लिए आप हैं। अरे कुछ तो शर्म करिए कम से कम। उनको नौकरी में सबको मौका मिलना चाहिए, तो सबको मौका तो दिलाइए, इतनी आवाज़ तो उठाइए। या अपने में ही बिजी है सब आप लोग। दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से दिव्यांगों के साथ में फ्रॉड कर रहे हैं जो रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसियाँ निकली हुई है उसमें। सबसे पहले तो आप यहाँ पर जितनी भी ये वैकेंसियाँ देख रहे हैं, इसमें जो टोटली दृष्टिबाधित भाई बहन हैं उनके लिए केवल असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल में जगह दी है जो टोटली ब्लाइंड है। और इसके अलावा ये नीचे एक है असिस्टेंट टीएल एंड एसी वर्कशॉप, इसमें है। बस इन 2 डिपार्टमेंट में टोटली ब्लाइंड की बात कर रहा हूँ। लो विज़न को तो लगभग सब में है, लेकिन टोटली ब्लाइंड वालों को इसमें जगह दी है। बाकी एचआई वाले के लिए इन्होंने सब में जगह निकाली है। वो इसलिए कि ये जानते हैं कि जो एचआई वाले बच्चे हैं, हियरिंग इम्पायर्ड डेफ वाले, उनमें एक्चुअली में ये होता है कि उनको अवेयरनेस की थोड़ी कमी है। उनके लिए हर कोई जब भी वैकेंसी आती है तो सारे बच्चों को नहीं पता चल पाता है। तो उनकी जो वैकेंसियां हैं उस पर क्या होता होगा, ये उनकी सीटें काफ़ी वैकेंट चली जाती है, और वैकेंट चली जाती है तो ये वहाँ पर नॉर्मल लोगों को ले लेते हैं या अपने हिसाब से ये सीटें भरते हैं। इसीलिए ये एचआई वालों की सबसे ज़्यादा पोस्ट देते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, मैं आपको ये दिखाता हूँ, जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी में जिसमें सबसे ज़्यादा दिव्यांगताएँ हैं, जो लोकोमोटर ओएच कैटेगरी वाले हैं उसमें सबसे ज़्यादा दिव्यांगताएँ हैं। उसमें लेप्रोसिक्योर्ड भी आ जाते हैं, एक पैर वाले, या एसिड अटैक, स्पाइनल डिस्ट्रोफी या स्पाइनल इंजरी। इसके अलावा भी और कई सारे ऐसे हैं जो ओए वाले हो गए, बीए वाले हो गए, बीएल वाले हो गए। मतलब अगर ओएच कैटेगरी की बात करें तो सबसे ज़्यादा दिव्यांगताएँ इसी वाली कैटेगरी में हैं। और इन्होंने यहाँ पर सिर्फ ओएल की जगह दी है, और इसके अलावा लेप्रोसिक्योर्ड की जगह दी है, डाउन सिंड्रोम की दी है, एसिड अटैक की दी है, और स्पाइनल डिस्ट्रोफी वो भी विदाउट न्यूरो के, और इसके अलावा स्पाइनल इंजरी। बस तो कितनी, 1 2 3 4 5 या 6 मुश्किल से ओएच कैटेगरी में इन्होंने इंक्लूड किए हैं। इसके अलावा अदर डिसेबिलिटी वाले
जो स्पीच से बहुत सारे लोग हैं जिनको प्रॉब्लम आ रही है वो भी फॉर्म फिल कर नहीं पा रहे हैं अदर डिसेबिलिटी में। और इन्होंने मल्टीपल डिसेबल्ड के लिए जगह तो दी है और उसमें पोस्ट भी है मल्टीपल डिसेबल्ड की, लेकिन ये वो भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि मल्टीपल डिसेबल्ड वाले भी कम अप्लाई करते हैं, तो उनकी इन्होंने पोस्ट दे दी। जिस पोस्ट में सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी यहाँ पर लोकोमोटर डिसेबिलिटी में, तो यहाँ पर इन्होंने पोस्ट ही नहीं दी है। और सबसे कम पोस्ट इसमें लोकोमोटर डिसेबिलिटी में ज़्यादा होनी चाहिए तो इन्होंने कम दी है। अगर केवल OL, LC और डाउन सिंड्रोम, एसिड अटैक और ये HD वाले ही अप्लाई करेंगे तो BL और इसके अलावा बोथ आर्म, इसके अलावा एक हाथ एक पैर और स्पीच वाले, इसके अलावा और भी कई सारी ऐसी डिसेबिलिटी है OH कैटेगरी में जो फॉर्म ही नहीं फिल कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये जानते हैं कि क्योंकि ये लोग सब अवेयर होते हैं तो इनको वैकेंसी कम कर दो। और BL वालों को तो बिल्कुल, BL OA BA वालों को तो बिल्कुल इन्होंने ख़त्म ही कर दिया है। ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये सब लोग कुछ ज़्यादा अवेयर रहते हैं। अच्छा, HI कैटेगरी में थोड़ा सा ये होता है कि उनको थोड़ी सी जानकारी कम हो पाती है संसाधन की वजह से। जैसे हम लोग तो ये वीडियो देख ले रहे हैं, वो वीडियो देख के सब इतना नहीं समझ पा रहे हैं, उनको समझाने वाले भी कम हैं, तो उनकी काफ़ी सारी सीटें हर बार कम जाती है। और उसकी जगह पे ये रेलवे अपने हिसाब से ये वैकेंसी ऊपर ये पोस्टें भरते हैं, क्योंकि ये बैकलॉग में तो बहुत सारी वैकेंसी देते ही नहीं है इतने HI का। अब आप देखिएगा जब इसका पेपर हो जाएगा, रिजल्ट भी हो जाएगा, तो आप देखिए कि कितने बच्चे क्वालिफाई कर पाएंगे, कितनी कम कट ऑफ पे जाएगी। कट ऑफ भी ये कहो तो जानबूझ के बढ़ा दे। तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है कि जिस कैटेगरी में अवेयरनेस कम है उसमें ये पोस्ट दिखा। जैसे इन्होंने VI कैटेगरी में टोटल 396 पोस्ट दी है और HI कैटेगरी में 534 पोस्ट है इन्होंने निकाली है। और लोकोमोटर डिसेबिलिटी में 407 है और मल्टीपल डिसेबिलिटी में टोटल जो है वो 459 है। तो सबसे ज़्यादा इन्होंने HI कैटेगरी में 534 वैकेंसी निकाली है, वो भी इसलिए क्योंकि उनमें अवेयरनेस की कमी होती है। तो उसमें ये चाहते हैं कि वैकेंसी जो है वो वैकेंट चली जाएगी। इसलिए इनकी चाल को हमको सबको समझना पड़ेगा और रेल मंत्री जी को ज़रूर से ज़रूर लोकोमोटर डिसेबिलिटी में वैकेंसी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। और जितने दिव्यांग आपने इंक्रीज़ नहीं किया या आपने पोस्ट ज़्यादा नहीं दी, कम से कम सबको मौका तो दिया जाता भरने का। अरे बाद में जो कट ऑफ जाती वो एक अलग की बात है, लेकिन मौका सबको मिलना चाहिए, सबको एग्ज़ाम में बैठना चाहिए। अब मैं ज़्यादा क्या ही बोलूँ, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, आगे की कार्रवाई करते हैं।